नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फुल नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे उस सपने के बारे में, उस ड्रीम के बारे में जिसके बारे में हजारों लड़कियां ख्वाब देखती। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी देखते हैं। तो वो है एयर होस्टेस बनने का सपना। तो एयर होस्टेस कैसे बने, इसे समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एयर होस्टेस होती कौन है। तो एयर होस्टेस एयरलाइन द्वारा नियुक्त की गई सदस्य होती है, जो आपके वैश्विक विमान, उद्योग जेट, सैन्य विमान में यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए काम करती है। अब बात करते हैं कि एयर होस्टेस उस एयरलाइन के या उस जहाज के अंदर क्या काम करती है, उस चीज़ को समझते हैं। वो आमतौर पर यात्रियों के खाने और पीने की ज़रूरतों का सामान को पूरा करती है, लेकिन उनका काम केवल इतना नहीं है कि वो सिर्फ खाना पीने ही दे रही है। जैसे फिल्मों में बताया जाता है कि एयर होस्टेस आती है, खाना देती है, चॉकलेट्स बांटती है और चली जाती है। तो सिर्फ इतना सा नहीं है, वो साथ ही साथ कुछ अगर बुजुर्ग है, कोई बीमार यात्री है, तो उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती है। जो उड़ान बनता है ना प्लेन, उसके उड़ान भरने से पहले और बाद में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती है। आपातकालीन सुरक्षा प्रबंधों का ध्यान रखती है। विमान की हल्की फुल्की सफाई भी करती है। यात्रियों को उतरने में मदद भी करती है। उनके सामान को ऊपर रखने में भी मदद करती है। वो उड़ान से पहले और उड़ान के बाद में विमान की अच्छे तरीके से जांच करती है कि जो उपकरण है, जो आपातकालीन उपकरण है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान एक एयर होस्टेस ही रखती है। एक एयर होस्टेस की जो जॉब है, जो उसका करियर है, वो बहुत ही जिम्मेदारियों भरा करियर है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला करियर है। आपको इसमें ध्यान से चीज़ों को करना होता है, जिम्मेदारी भरा करियर है। अब आते हैं, अब एयर होस्टेस बनने से पहले ये समझते हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप में ये योग्यता नहीं भी है तो आप इन्हें डेवलप कर सकते हैं। एयर होस्टेस के रूप में अगर आपको सफल होना है तो ग्राहक सेवा एक अहम हिस्सा है। आप में ये योग्यता होनी चाहिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये बताना नहीं कि एयर होस्टेस कैसे बने, बल्कि इसका उद्देश्य आपको आपकी ऐसी खूबियों से रूबरू कराना है जिनकी आपको इस फील्ड में ज़रूरत पड़ेगी। तो एक एयर होस्टेस कैसे बने, उसके लिए जो आपको आवश्यक योग्यता चाहिए होती है वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको अच्छा करना है। आपको टीम में बारीकी व व्यवस्थित तरीके से काम करना आना चाहिए। बुजुर्ग, बच्चे व बीमार यात्रियों से सहानुभूति से बात करना आना चाहिए। उनके प्रति दया का भाव आप में होना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में टेंशन है फिर भी आप सुरक्षा और नियमों से काम कर रहे हैं। समस्या का समाधान करना आपको आना चाहिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। विभिन्न संस्कृति के लोगों के साथ मिलकर काम करने की कला आप में होनी चाहिए। आपको लंबी शिफ्ट में भी काम करने की आदत होनी चाहिए कि मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एयरलाइंस लेट हो जाती है, मौसम ख़राब होने की वजह से 2 से 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, तो आप उसके लिए भी तैयार होने चाहिए। आपको जल्दी सोचने की क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप चीज़ों को जल्दी सोच लो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आप पट से सोच रहे हो। ठीक है, अब आते हैं एयर होस्टेस कैसे बने। भारत में एयर होस्टेस बनने के लिए आपके पास 3 तरह की योग्यता होनी चाहिए। पहले मेडिकल, एजुकेशनल और शारीरिक। ये 3 योग्यताएं आप में होनी चाहिए। तो इन तीनों में कौन कौन सी योग्यताएं होती है, तीनों की मैं आपको बता दूँ। पहले आते हैं शारीरिक और मेडिकल योग्यताएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर शारीरिक में मैं बात करूँ तो आपकी जो एज है वो 18 से 21 या फिर 17 से 25 न्यूनतम एज होती है जिसमें आप एयर होस्टेस बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट की अलग होती है। रिटायरमेंट आपका 50 साल बाद होता है। लड़कों का रिटायरमेंट नहीं होता है, सिर्फ लड़कियों का रिटायरमेंट होता है। ऐसा नहीं आपको पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन भी आपको मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग इसके लिए देना चाहते हैं, उनकी जो हाइट होनी चाहिए, आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फीट मिनिमम है।
और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आपकी ज़्यादा है तो आपको नहीं लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। आपका वजन आपकी लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। आपका शरीर फिट होना चाहिए, एकदम आपको फिट रहना है। आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए। और अगर आपने टैटू बना भी रखा है ना, तो अगर उनकी जो ड्रेसेस है, अगर वो टैटू उसमें छिप रहा है तो अच्छी बात है, वरना अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो उम्मीद है कि आप आगे भी इसे ना बना। ये आपके ड्रीम के, आपके सपनों के बीच आ सकता है। तो टैटू नहीं बनवाना है आपको। तो आप एटलीस्ट 90 किलो का वजन तो आप खिंचवा ही पाओ, इतना तो आप में ताकत होनी चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कभी भी आपातकालीन आता है तो आपको दरवाजे, खिड़की और खाने की ट्रॉली को आप खिसका सको, इतनी आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आप किसी भी मानसिक बीमारी का सामना ना कर रहे हो, कोई भी आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए। आँखों की भी वहाँ पर जांच की जाती है, तो आप अपनी आँखों का भी ध्यान रखें। आपकी सुनने की क्षमता का भी वहाँ पर जांच की जाती है, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान रखें। आपका जो है वहाँ पर फिंगरप्रिंट और ड्रग स्कैनिंग टेस्ट भी होता है, आपको उसे पास करना होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपकी मेडिकल और आपकी शारीरिक योग्यता की ये होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है आपकी एजुकेशनल योग्यता, कि आप में एजुकेशनल योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। मतलब आप 12th पास होने चाहिए। बहुत सारे एयरलाइंस में 10th के बाद भी डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन 12th कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे, ठीक है। 12th की पढ़ाई आपके पास होनी चाहिए। 12th किस सब्जेक्ट से करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आपकी मर्जी है। हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में डिग्री प्राप्त कर चुके विद्यार्थी को रियायती दी जाएगी, मतलब उन्हें थोड़ी राहत मिल सकती है। वो अगर आप में कंप्यूटर व गणित की सामान्य जानकारी होगी तो थोड़ा अच्छा होगा आपके लिए। आपकी जो लैंग्वेज है, आपको हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ अन्य लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। कोई अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको एयरलाइन द्वारा जो भी उन्होंने निर्धारित किया है स्थान, वहाँ से आपको ट्रेनिंग लेनी है। 3 से 6 सप्ताह का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करना होता है, ठीक है। अब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे कहाँ पे, इस चीज़ को समझ। तो 12th के बाद आप जब 12th आपका हो जाएगा तो आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं ट्रेनिंग संस्था में। आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं, एविएशन ट्रेनिंग संस्था में आवेदन भेज सकते हैं। एविएशन ट्रेनिंग संस्था में आवेदन भेजकर एयर होस्टिंग की ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थी को मान्यता प्राप्त होती है। मतलब वो आपका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भारत के जो भी ट्रेनिंग संस्थाएं हैं जो 12th के बाद आवेदन कर सकते हैं, तो वो है पैसिफिक एयरवेज। ये आपको जो लिस्ट में यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जैसे कि आपकी एटिमा एयर होस्टेस एकेडमी है, लिविल एकेडमी है, पीटीसी है, आपकी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स है, अच्छी है, ये भी अच्छी वाली है। यूनिवर्सिटी एविएशन एकेडमी, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। और मतलब यहाँ पर 12th के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एयर होस्टेस बनने के लिए, ठीक है। मैं ये संस्थाएं बता रही हूँ उन पे। अब देखो, जो अब एयर होस्टेस जो आप बनते हो ना, तो आपके पास ये डायरेक्ट आपने यहाँ पर फॉर्म डाल दिया है। समझना है इस चीज़ को मैं क्या कह रही हूँ। आपने 12th के बाद डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। और है तो डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। डिप्लोमा और आपकी सर्टिफिकेट की आप अवधि आप अगर देखेंगे तो लगभग ये 3 से 6 या फिर 1 साल में कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है, कर लोगे ज़्यादा अच्छा होता है। ट्रेनिंग में आपको वो जितने भी मैंने कोर्सेज बताए थे वो सब आपके उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका डिग्री कोर्सेज में, तो आप वो 2 से 3 साल में हो जाते हैं। कुछ में ज़्यादा टाइम भी लगता है, 4 साल भी लगते हैं, पर 2 से 3 साल में अच्छे से हो जाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के नाम भी बता रही हूँ, तो आप देख सकते हो। डिप्लोमा इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन केबिन क्रू ऑफ फ्लाइट,
अटेंडिंग ट्रेनिंग डिप्लोमा इन इवेंट एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये लिस्ट की भी आप फोटो खींच लीजिए। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है इसमें, एयर होस्टेज एंड मैनेजमेंट, एयर होस्टेज ट्रेनिंग, केबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट। अब देखो दोनों में सेम चीज़ें आई है ना, हॉस्पिटलिटी। फिर ऐसे ही आपके डिग्री कोर्सेज है, तो बीबीए इन एविएशन, बीएससी इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, बैचलर ऑफ ट्रैवलर एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो ये आप देख सकते हो, आपको जो करना है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब एयर होस्टेस का सिलेक्शन होगा कैसे? मान लो आपने ट्रेनिंग दे दी, आपने ये डिप्लोमा में से कुछ भी डिग्री विग्री जो भी आपको अच्छा लगा आपने कर लिया। अब आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? आपने ये सब कर लिया, आपका प्रोसेस क्या है कि आपको वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले वो आपका लेता है इंटरव्यू लेते हैं, फिर ग्रूमिंग, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, सीनियर एचआर इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपके पास आता है, फिर एयर होस्टेस केबिन फ्लाइट, आपकी ट्रेनिंग फीस से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर परीक्षा होती है और फिर आप एयर होस्टेस बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी भैया, ऐसे प्रोसेस में आपका होगा। अब आपकी सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी कितनी मिलेगी भैया? अगर हम तो पास हो गए, हमने ज्वाइनिंग लेटर, हमारी इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, अब हमें बन भी गए, अब हमारी कितनी होगी भैया सैलरी? तो शुरुआती तौर पर आपकी जो सैलरी होगी वो 20 से 35,000 या 40,000 तक होगी मिनिमम। और जब आप थोड़े और आपको टाइम हो जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी 50 से 1 लाख तक भी हो सकती है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं, वो आगे कितनी भी हो सकती है और आप आगे ऊपर ग्रो होते रहोगे। आपकी जो मिनिमम एज है, अगर गर्ल्स है तो वो रिटायरमेंट हो जाता है आपका। आपको सेवानिवृत्त की आयु जो होती है वो 50 साल होती है। लड़कों को आवेदन कर रहे तब आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी मज़ेदार चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। मैं फुल नॉलेज से निराली आपके सपनों को सपोर्ट करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।